साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे नेक स्टीफनेस के बारे में, यानी जब आपकी नेक कहे तो गर्दन जब अकड़ जाती है, तो जब आपका नेक जो है यानी गर्दन का अकड़न हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। जब नेक अकड़ जाती है तो आपको ऐसे हिलाने में किसी तरफ भी हिलाएं, बहुत तेज दर्द होता है, झुकने में भी दर्द होता है, आप परेशान हो जाते हैं। जब नेक स्टीफनेस होता है तो रोगी परेशान हो जाता है, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। तो ये होता क्यों है साथियों? जो नेक स्टीफनेस होता है अक्सर करके ज्यादातर देखने को मिलता है कि गैस की समस्या की वजह से ज्यादा देखने को मिलता है। रोगी के गर्दन के पीछे वाली भाग की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें गैस के कारण रोगी की गर्दन जो है वो अकड़ जाती है, और उसके साथ जिसके कारण रोगी को दाएं या बाएं देखने में, ऐसे घुमाने में बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गर्दन की अकड़न का दर्द ज्यादातर गर्दन की बाईं तरफ होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको ज्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है, जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं। साथियों, नेक स्टीफनेस को कहें तो हिंदी में गर्दन का अकड़ जाना कहते हैं, यानी अकड़ना कहते हैं। गर्दन के अकड़न के कुछ लक्षण है: गर्दन में दर्द, गर्दन को हिलाने में दिक्कत होना, सिर दर्द भी होता है, और उसके साथ साथ कंधे तथा हाथ में भी दर्द जाता है, जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं। कुछ इसके कारण होते हैं, तो कौन से कारण है जिससे कि आपकी नेक स्टीफनेस हो जाती है, यानी कि गर्दन में अकड़न हो जाती है? तो सबसे पहला कारण आता है कि मांसपेशियों में खिंचाव। अगर किसी वजह से आपके मांसपेशियों में खिंचाव होता है तो ये दिक्कत आती है। चोट लगना भी ऐसा होता है कि चोट लगने की वजह से भी हो जाता है। कोई आपको डिजीज है, कोई बीमारी है, उसमें भी कैल्शियम का डिसबैलेंस होता है तो भी होता है। हड्डियों में कहें तो हड्डियों में स्पर हो जाना, ऐसा देखने को मिलता है। और हर्निएटेड डिस्क हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी जो डिस्क होती है उसमें हर्निएशन हो जाता है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। और विप्लैश होता है, और इसके साथ साथ कैंसर और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियां भी इसके लिए शामिल है, यानी कि ऐसी समस्या जिसको होती है उसमें भी हो सकती है। और रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी होती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपके जोड़ों में, ज्वाइंट में कहें तो एक तरह का दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से इसमें भी समस्या देखने को मिलती है। साथियों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी होता है। ये जो है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के नाम से भी जानते हैं कभी कभी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर है तो उसमें भी ऐसी समस्या आ जाती है कि आपके नेक में स्टीफनेस हो जाता है, जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है उसका नाम होता है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन कहे तो सर्दी में जब ठंडक की शुरुआत होती है उस टाइम आप इसको बहुत बेहतरीन यूज कर सकते हैं, यानी कि जब ठंडी की शुरुआत हो रही हो उस टाइम अगर आपके गर्दन में, नेक में स्टीफनेस आ जा रहा है तो आपको एकोनाइट लेकर आना है, और उसको दो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना होता है। दूसरी होती है एक्टिया रेसिमोसा। गाइस, जो एक्टिया रेसिमोसा होती है, रोगी के गर्दन तथा सिर को मुड़ जाना, गर्दन और कमर की पेशियों में अकड़ जाना, कमर में गैस के कारण पैदा हुआ दर्द जिसके कारण रोगी के रीढ़ की हड्डी में छुआ भी नहीं जा सकता। इस तरह के लक्षणों के आधार पर रोगी को एक्टिया रेसिमोसा की कहें तो 3 पावर में, या नहीं तो 3 पावर नहीं मिलती, आपको 30 पावर लेके आना है, और दो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है, जिससे कि आपको रिलीफ मिल जाएगा। तीसरी मेडिसिन आती है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट भी बेहतरीन काम करती है। तो रोगी के गर्दन में खिंचाव सा आ जाना, रोगी के सिर के पीछे की ओर मुड़ जाना, इस प्रकार के लक्षणों के आधार पर रोगी को एंटिमटार्ट औषधि की 6 शक्ति देना अच्छा माना जाता है, या फिर ये न मिले तो आपको 30 पावर में लेंगे, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। चौथी मेडिसिन आती है लाइकनेंथिस। लाइकनेंथिस भी बहुत बेहतरीन है। रोगी के सिर में एक तरफ अचानक मोच आ जाने से गर्दन का अकड़ जाना, इसके कारण कहें तो पूरे तरीके से अपनी गर्दन को घुमा भी नहीं सकता। अगर ऐसा लक्षण है तो आपको 30 पावर में लेना है, और दो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम रिवाइज करना है। पांचवी मेडिसिन आती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया रोगी के गर्दन का अचानक अकड़ जाना, जिसके कारण अगर रोगी के गर्दन को कोई जरा सा भी छूता है या हिलाता है तो रोगी की गर्दन दर्द बढ़ जाता है, और इस कारण लक्षणों में ब्रायोनिया औषधि की 30 पावर लेकर आना है, और आपको इसको लेते रहना है। डलका मारा की बात करें तो जो डलका मारा होता है बरसात के सीजन में अगर आपको अकड़न आती है, यानी कि बरसात के सीजन में ठंडे या नमीदार मौसम में रोगी के गर्दन में इस तरह का दर्द होना, कहें तो जैसे काफी देर से एक दिशा में
टिकी हुई हो, जैसे लक्षणों के आधार पर डलका मारा को 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना चाहिए। 7वीं है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम रोगी के गर्दन की दाईं तरफ अकड़न के साथ दर्द होने उसे चेलिडोनियम का रस यानी मदर टिंचर देना है। इन दवाओं के साथ साथ आपको स्पॉन्डिहिल यूज करना है। साथियों, जो मैंने मेडिसिन बताया है उसको सिम्टम के आधार पर लेना है, लेकिन उसके साथ साथ ये दवा आती है स्पॉन्डिहिल। साथियों, स्पॉन्डिहिल को आपको इसके साथ साथ लेना है, जिससे कि बहुत बेहतरीन रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा और आपकी नेक जो है, जो नेक स्टीफनेस है वो ठीक हो जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको आसानी से मिल जाया करे। तो गाइज, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें कमेंट करिए अपना नाम, पता और उसके साथ साथ आपकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और आप इसको लाइव 12 बजे प्रत्येक संडे यानी रविवार को देख सकते हैं।